स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। जैसा मैंने कहा कि पार्ट 1 वीडियो में कुछ ऑप्शन बताया था, कॉपी, कट, पेस्ट और क्या होता है वर्डपैड, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या किया जाता है, उसमें सब चीज़ बताई थी। और साथ ही साथ उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में भी बताया गया था। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। आज बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो की। आगे चलते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं वर्डपैड, Windows+R वर्डपैड टाइप करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि पेस्ट, कट, कॉपी के बारे में जान लिए थे और साथ ही साथ ये फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट सब जान गए थे। इसे साइज बड़ा छोटा करते हैं। अब बात करते हैं ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जो भी है टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बारे में भी आज जानेंगे। देखिए हम वीडियो को छोटा इसलिए बना रहे हैं और वीडियो देखिए ज़्यादा कोर्स में बड़ा नहीं किया जा रहा है, बताया कम जा रहा है, लेकिन वीडियो को लंबा किया जा रहा है इसलिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं प्रयास करूँगा कि समय ज़्यादा लगे लेकिन आपको समझ में आए, और साथ ही साथ आपको भी वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना होगा, तभी जाकर समझ में आएगा। हो सकता है बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो मुझे पता है, फिर बार बार वही बात बता रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको एकदम स्लो में समझाते हैं तो वो उनको समझ में शायद आ जाता हो, इसलिए स्लो में यहाँ पे समझाया जाता है और एक बात को 2 बार बताकर। ठीक है, बात करते हैं अब बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू के बारे में। चलिए सबसे पहले कुछ वर्ड लिख लेते हैं हम। मान लीजिए हम लिख लिए दिस इज ए बॉय। ठीक, दिस इज ए बॉय लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले बताते हैं। इसका एक कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, Ctrl+V। अब कॉपी पेस्ट इसका हम कर लिए। अब बोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी करने से पहले आपको पता है कि सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप बोल्ड पे क्लिक करिएगा तो देखिए थोड़ा मोटा हो गया। बोल्ड का मतलब होता है मोटा। एक बात का ध्यान रहे, ये सेलेक्ट करिएगा तभी यहाँ पे जाके बोल्ड होगा। अब चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, बोल्ड कर दीजिए। आप चाहते हैं कि ये बोल्ड नहीं करना है, मुझे पहले जैसा करना है, तो फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये बोल्ड है। मान लीजिए बोल्ड कर दिए हैं, अब लिखते जा रहे हैं ऐसे कुछ, मान लीजिए कुछ लिखते गए, इंटर दबाएंगे, फिर ऐसा ही लिख रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब ये बोल्ड ओपन रहेगा तो यहाँ पे इस तरह का हाईलाइट दिखेगा। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप चाहते हैं दूसरा लाइन में बोल्ड ना लिखे, इसको ऑफ करना होगा, अब जाकर नॉर्मल सब लिखेगा। तो एक बात का ध्यान रहे, बोल्ड करना है आप सेलेक्ट करके कर लीजिए, जहाँ चाहते हैं नहीं चाहिए वहाँ से आप हटा भी सकते हैं सेलेक्ट करके। चलते हैं इटालिक की तरफ, Ctrl+Z कर लेते हैं। ठीक है, इटालिक देखिए क्या होता है। इटालिक का बात करें थोड़ा टेढ़ा, इसको सेलेक्ट करिए और इटालिक कर दीजिए। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया ये वर्ड। आपको टेढ़ा करना हो तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। अब बोल्ड भी है, इटालिक भी है, ये दोनों। स्पेस दबा के अगर कुछ लिखेंगे तो ये इटालिक बोल्ड में लिखेगा ही। अब चाहते हैं कि ये दूसरे लाइन से ना लिखे तो आपको सेलेक्ट करके इसको ऑफ करना पड़ेगा, एक बात का ध्यान रहे। या आप चाहते हैं यहाँ से इंटर जब प्रेस करिएगा तो देखिए ये हाईलाइट है, यानी कि ये बोल्ड इटालिक ऑनलाइन है, मतलब ऑन है। तो ये देखिए यहाँ से ऑफ कर दीजिए, ये भी ऑफ कर दीजिए, अब लिखिए। ऐसे भी कर सकते हैं, लिखने से पहले आप ऑन ऑफ कर दीजिए या लिखकर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, Ctrl+Z कर लेते हैं। Ctrl+Z तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम बंद कर देते हैं फिलहाल, बोल्ड इटालिक। अब देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। आप चाहते हैं इसको अक्सर हेडिंग के लिए यूज करते हैं, बीचों बीच सेंटर में कहीं अंडरलाइन आप चाहते हैं अंडरलाइन करनी है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको अंडरलाइन कर दूं तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है देखिएगा, इंटर कर लिए, कुछ लिख लें, 1 मिनट, इसको अंडरलाइन को ऑफ करिए, इसमें लिखिए दिस इज ए कैट। अब देखिए, अब इसको चाहते हैं आप कट करना, यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। इसका स्ट्राइक थ्रू का एक अच्छा एग्जांपल हम आपको समझा दें। सबसे पहले हम इसको डिलीट ही कर लेते हैं। अंडरलाइन करना हो सेलेक्ट करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको टाइप करके आप सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्राइक थ्रू का एक एग्जांपल हम समझा देते हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर कोई जीन्स का दुकान है
जीन्स का दुकान है, सॉरी ये अंडरलाइन आ रहा है इसमें, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। सेलेक्ट करिए, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए। जीन्स का दुकान है। अब देखिए यहाँ पे ये जीन्स, 1 मिनट, जीन्स का दुकान है, इसका रेट है, जीन्स का रेट कितना है आप रेट कह सकते हैं। इसका रेट था 1200, ठीक है 1200 है, और इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया रहा है 50%। आप 50% डिस्काउंट दे दिए। अब आपसे बोला जाए, देखिए जीन्स का रेट पहले 1200 था और दुकानदार आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब बात ये आती है कि 1200 का 50% आप जानते हैं 600 होगा। तो चलिए टोटल रेट, टोटल अमाउंट मतलब कितना हमें देना होगा, टोटल अमाउंट। तो 50% डिस्काउंट करने के बाद अब 1200 का करिएगा तो 600 आएगा। तो ये बताइए कि क्या अगर आप पोस्टर पे कहीं दिखते हैं या कहीं भी किसी भी दुकान पे ऐसा चीज़ दिखता हो, आपको ऐसा लिखा होगा, तो एक बात बताइए, ये क्या ऐसे ही लिख के छपवा दिया जाता है? ऐसे ही निकलवा तो नहीं दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए जीन्स वाला ये अपना दुकान खोला है, 1 मिनट टाइप कर लें, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये जीन्स वाले भैया ने अपना 1200 का जीन्स था, 50% डिस्काउंट करके 600 रुपये में दिए हैं। तो ये ऐसे ही पोस्टर अगर छपवा देंगे तो बढ़िया आदमी रहेगा, तो उसको बढ़िया से जाके बहुत थूरेगा, मारेगा, पीटेगा। क्यों? क्योंकि ये बताइए रेट भी लिखा है 1200, 50% डिस्काउंट भी दे रहा है, ये 600 ऐसे ही नहीं छोड़ता है। देखिए 1200 को आप सेलेक्ट करिए और स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये बोला रहा है कि ये जीन्स का रेट पहले 1200 था, अब 1200 ना होकर 50% डिस्काउंट मिला है। अब टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया है, 600 हो गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। देखिए मेरे कहने का मतलब इतना था, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है इसलिए मैं इतना समझाया हूँ। वीडियो तो लंबा होगा ही, लेकिन आप समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू आपको ऐसा जहाँ करना हो आप कर सकते हैं, और आपको ऑफ करना हो तो फिर वहीं सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब फिर ये देखिए सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट कर रहा है। देखिए सब स्क्रिप्ट का बात करते हैं, इसका शॉर्टकट भी बताया जाएगा MS वर्ड में। अब आगे पढ़ेंगे जो MS वर्ड उसमें ही मिलेगा ये सब स्क्रिप्ट का क्या होता है कि आप बताइए एक बात, कि आपसे पूछा जाए कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र आप तो कहिएगा H2O। तो क्या हम लिखे, जल का सूत्र होता है H2O। एगो बात बताइए, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लें। अब बताइए मुझे कि ये क्या H2O सही लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है? देखिएगा ध्यान से, H2O जल का सूत्र तो होता है, लेकिन ये ऐसे ही तो नहीं लिखा रहेगा ना। ये क्या होगा, 2 नीचे रहता है और O ऐसे होता है, यही सूत्र है। तो अब क्या करिए, 2 को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही लिखे C12 H22 O11। अब देखिए इसका अब 12 को नीचे करना है, तो आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए, सबस्क्रिप्ट कर दीजिए, सॉरी। यहाँ से भी सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं एक एक, ठीक है। अब इसको एक सिलेक्ट करना है, तो एक बात ध्यान से देखिए एक बार और। आपसे हो सकता है कि यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करने आइएगा तो आपसे इतना सारा हो जाए, हो सकता है अगर हो जाए तो आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। कर्सर आपको यहाँ लाना है, कर्सर आपको यहाँ लाना है और शिफ्ट दबाना है, और ये डायरेक्शन की जो होता है उसमें से लेफ़्ट वाला बटन दबाइए, सिर्फ वही 2 बार दबाइए, वही होगा क्लिक। फिर आप यहाँ कर्सर रखिए, शिफ्ट दबाए रखिए और लेफ़्ट वाला डायरेक्शन की दबाइए, और यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबा के डायरेक्शन की लेफ़्ट का, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी बता दिए। चलिए इंटर करते हैं। अब बताइए हम लिखेंगे तो ये छोटा क्यों लिख रहा है, एक बात ध्यान से देखिएगा। हम ये लिख रहे हैं तो छोटा मुझे नहीं ना लिखना चाहिए, तो ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट में हो गया है। यहाँ से आपको ऑफ करना होगा, ठीक है। तो आप ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए, सब बड़ा लिखेगा। तो इस बात को समझ गए। ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्वायर देने के लिए, ये स्क्वायर। अब ए स्क्वायर लिखते हैं ना, A² + B² + 2AB।
एक बात बताइए ध्यान से कि ए स्क्वायर ये तो सही नहीं है, स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर लिखने के लिए सेलेक्ट करिए टू को, यहाँ से आप देखिए आपसे गड़बड़ ऐसे ही होगा, ऐसे ही गड़बड़ होगा। तो आप कर्सर यहाँ लाइएगा, शिफ्ट के साथ दबाइएगा और टू एक बार डायरेक्शन की लेफ्ट वाला दबाइएगा और यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको भी सिलेक्ट करिए, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब ऐसे ही देखिए एक बात का ध्यान रहे, अब आपको लिखना है ए स्क्वायर, तो ए दबाइए, स्क्वायर लिखने के समय ये ऑन कर दीजिए, फिर लिख कर फिर आपको ये ऑफ करना पड़ेगा प्लस। अब बी स्क्वायर बात करते हैं, बी लिखिए, स्क्वायर लिखने के लिए हाई दबा दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी फिर यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा, फिर प्लस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे बेस्ट लगता है पहले लिख लीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ से आप कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब यही बात करते हैं, एक बात का ध्यान रखिए, ये जो है इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट का कलर करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर, सॉरी ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये फॉन्ट कलर है। इसका कलर करना है मुझे, हम चाहते हैं कि मुझे ग्रीन कलर करना है, तो यहाँ से ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर येलो कलर करना हो तो आप यहाँ से येलो कर सकते हैं, येलो कर लीजिए, ठीक है। सॉरी ये ब्लू है, खैर कोई बात नहीं, जिसको कलर पहचानने आता है वो अपना करता रहेगा। जाहिर सी बात है कि मुझे कलर पहचानने नहीं आता है, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं समय से कौन कलर कौन है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो कलर करना है आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। करिया करना है करिया कर लीजिए, पियर करना है पियर करिए, हरियर करना है हरियर करिए, जो भी करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट करिए, ये टेक्स्ट हाईलाइट करिएगा यहाँ से, तो आप इस तरह दिखिएगा, देखिए इस तरह कुछ देखिएगा। हाईलाइट करने के बाद आपको किधर क्लिक करना पड़ेगा, इधर मान लीजिए ये ब्लू से हाईलाइट कर दिए, रेड से, और यहाँ पे इसका वाइट लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट कर लिए, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको स्टाइल कोई ख़राब वाला लेना है, खूब डेंजर जो लगे, डेंजर नहीं बढ़िया लेते हैं, चलिए यही है, मान लीजिए ये टेढ़े तो लगता है, ठीक है। यहाँ से आप पियर कलर कर दीजिए और इसको हाईलाइट करना है, देखिए हाईलाइट करना है आपको, तो एक बात का ध्यान रहे, यहाँ से आप ये वाला हाईलाइट कर सकते हैं और कहीं क्लिक करना पड़ेगा, आप देखिए आपको दिखने लगेगा। तो एक बात का और ध्यान रखिए, अगर स्पेस दे के आप लिखते जाइएगा, इंटर दबाइएगा तो फिर ऐसे ही लिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जो ऑप्शन आप ऑन किए हैं उसको ऑफ करना पड़ता है। यहाँ जाइएगा नो कलर करिएगा, यहाँ जाइएगा ऑटोमेटिक करिएगा, और यहाँ से आपको अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा। स्टाइल जो था आप ले लीजिए क्लेवेरी, हाँ कैलवेरी, ठीक। और यहाँ से आप और कुछ करना है नहीं, तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। नॉर्मल कर लिए, तो एक बात का ध्यान रहे, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको भी बंद करना है, तो आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से जाके आपको नो कलर करना होगा और फिर यहाँ से जाके ऑटोमेटिक करना होगा, फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए। चलिए कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, आपको बताते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके बारे में कुछ हम बना के भी दिखाएंगे, थोड़ा बहुत, मतलब कुछ छोटा डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम दिखा देंगे कि डिज़ाइन कैसे करते हैं इसमें, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और हम जैसे करेंगे वैसे ही आप करिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिलहाल हम यहाँ कुछ बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ लिखा कंप्यूटर, इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, यहाँ से आप स्टाइल बदल लेना है, आपको फॉन्ट का स्टाइल जो भी रखना है, आपको ख़राब नीमन आप रख सकते हैं। आप चाहते हैं कौन रखना है, आप इनका कहना ये रखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छा लग रहा है तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बोल्ड भी है, आप चाहते हैं इटालिक करना तो सेलेक्ट करिए, आप इटालिक कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ध्यान से देखिए, ये हम सी को ऐसे ही रहने देते हैं, कर्सर यहाँ लाएंगे, सिर्फ ओ को सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट दबाइए, राइट वाला बटन दबाइए और यहाँ से इसको इटालिक कर दीजिए, और शिफ्ट दबाइए, इसको पी को सेलेक्ट करिए, इसको इटालिक कर दीजिए, और शिफ्ट दबा के टी को सेलेक्ट करिए, इसको भी इटालिक कर दीजिए, और यहाँ पे आर दबा के इसको भी सिलेक्ट करिए, इसको भी इटालिक कर दीजिए। अब बात ये आती है, ये इटालिक किए क्यों, तो आप यहाँ से अब इसके बीच में आप एक एक स्पेस दे सकते हैं,
सॉरी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वर्ड को, तभी होगा जाकर। फिलहाल रहने देते हैं, स्पेस नहीं देते हैं। यहाँ पे टच हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको इटालिक किए हैं, ठीक है। तो अब इसको आप चाहते हैं कोई रेड कलर कर दीजिए, इसको आप चाहते हैं ब्लू कलर करना, इसको चाहते हैं आप ग्रीन कलर करना। ये प्रैक्टिस करने का तरीका है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम करे ऐसा हो जाए तो आप शिफ्ट दबाइए, एक यू को सेलेक्ट कर लीजिए लेफ्ट डायरेक्शन की का दबा के, ठीक। ब्लू कर लीजिए। आप चाहते हैं इसको रेड करना, फिर से रेड कर दीजिए। और आप इसको चाहते हैं कोई करियो करना चाहते हैं तो करिए रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अब कोई वाइटो करेगा इसी में वाइट जब करोगे तो वाइट में वाइट खप जाएगा, कहेगा कि लौकते नहीं है, ठीक है। तो कैसे लौकेगा? जब उसको वाइट कर दिए हो तो वाइटे में वाइट खपा दोगे तो लौकाएगा जी? नहीं ना लौकाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से कुछ और कलर लेना पड़ेगा। अब इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप येलो कलर कर लीजिए, ठीक है। येलो का कमी था, पीयर थोड़ा रहता है तो अच्छा भी लगता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाना है। आप यहाँ से कोई हाईलाइट कलर कर दीजिए। इसमें से देखिए कौन सा कलर, कुछ लोग का होंगे यहाँ पे ब्लू जो है येलो वाला यहाँ पे हुआ है ऑलरेडी, तो येलो कर देंगे। कहेंगे मेरा सी दिख ही नहीं रहा है, तो सी कैसे देखेगा जी? आप येलो यहाँ पे इसका बदलिए इसको, तो आप यहाँ पे येलो भी रख सकते हैं, तो इसको बदलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये वाला कलर नहीं है, ठीक है, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं दूसरा कोई करना तो आप इसको, आप किसको वाइट कर सकते हैं, ये ब्लैक वाले को वाइट कर दीजिए। अब वाइट करिएगा तो उजर में उजर नहीं खपेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बॉर्डर लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ गए। हमने फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना, छोटा करना, बड़ा करना सब बता दिए हैं। आपको अगर नीमन लगा हो मेरा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स बेसिक से कराया जा रहा है इस चैनल की मदद से। और इसके आगे जो भी टॉपिक आएंगे हम उनको पढ़ेंगे, और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ें। देखिए लॉकडाउन में क्या है कि आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपके ऊपर पड़ेगा प्रेशर, लोड पड़ेगा। हो सकता है आप प्रमोट हो जाएं, जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं हो सकता है उसमें प्रमोट भी हो जाएं, तो लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि हम तो प्रमोट हुए हैं। आगे की जब पढ़ाई करने जाइएगा कहीं तो आप उस समय बहुत पछताइएगा, ठीक है। तो इस लॉकडाउन को गंवाएं ना, कुछ इसमें कर लें ताकि आपको पछतावा बाद में ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।